आज कौन नहीं है रेगुलर रेगुलर स्टूडेंट में से? आज कौन नहीं है? हाँ, हेलो हर्ष, यस यस। सर। आज कौन नहीं बेटा आज रेगुलर स्टूडेंट में से? सर सात्विक नहीं आया आज। बाकी सब है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी देखो कि मैं क्या बोल रहा था कि ऐसा ही सब चीज है। और ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट है, सिकम से लेके एनस तक। सिकम सबसे पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें इलियम ओपन होता है थ्रू इलियोसिकल वॉल that prevent the back movement of the fecal matter or undigested waste from the cecum into the small intestine, that is the ileum. तो उस सिकम के अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और उसके पास एक वर्म लाइक वर्मिकॉर्न अपेंडिक्स है। वो वेस्टिजियल है, उसका हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं है। तो हमारे पूर्वज में था वो, लेकिन अभी ये छोटा छोटा बच गया है। वो कई साल के बाद, थ्रू सम years, ओके, इट विल आल्सो डिसअपियर। अगर इसको कोई सूजन आती है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन या अपेंडिसाइटिस। आइटिस मतलब स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ओके। और अगर वो सूजन कम नहीं हुई मेडिसिन से, एंटीबायोटिक से, तो उसको फिर सर्जिकली रिमूव करके उसको बोलते हैं अपेंडेक्टोमी। बाद में आता है कोलॉन। कोलॉन ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है इसका, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का। और उसके रीजन 4 रीजन होते हैं: असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन ओपन होता है रेक्टम में, जहां पे फिकल मैटर टेम्पररी स्टोर होता है, टेम्पररी, बिफोर बीइंग इजेस्टेड। उसके बाद होता है एनल, एनस। एनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब मटेरियल, दैट इज इट इज कॉल्ड एज इजेशन। इट इज कॉल्ड एज इजेशन, ओके। तो एनस को 2 स्पिंक्टर होते हैं जो फीकल मैटर का इजेशन रेगुलेट करते हैं। पहले फिल्टर को बोलते हैं इंटरनल स्पिंक्टर, वो होता है इनवॉलंटरी। लेकिन उसके बाहर का जो होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर, वो होता है वॉलंटरी। अंडरस्टूड? क्लियर है आप सबको, सबको ये बातें? यस यस सर। सर। यस सर। ओके ओके ओके, यस। तो इधर हमारा एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट हो गया, माउथ सर आप से लेके। कॉलोन की लेंथ बता सकते हो? हाँ, 1.5 मीटर होता है बेटा। देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसका डिओडिनम होता है लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। जेजुनम 2.5 मीटर होता है, 3.5 मीटर होता है इलियम, ओके। और उसके बाद जो होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन उसका लेंथ कुछ 1.5 मीटर इतना होता है। लेकिन इतना ये आएगा नहीं, आपको एनसीईआरटी में नहीं है इतना। तो डेटाबेस ना आप इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस सर। ओके ओके। उसके बाद आया आया हमारे ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स में हमको क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड, हमें पढ़ना है लीवर, हमें पढ़ना है पैनक्रियास, हमें पढ़ना है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड तो स्टमक के म्यूकोजा में होता है, दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक म्यूकोजा, स्टमक म्यूकोजा। और ये होता है इंटेस्टिनल म्यूकोजा में, ओके ओके। और होता है डिओडिनम के सब म्यूकोजा में, डिओडिनम के सब म्यूकोजा में होता है। उस ग्लैंड को बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड, पता है ना? यस सर। तो फर्स्ट पार्ट इज अ सलाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर्स होते हैं, 6 होते हैं टोटल। तो 3 टाइप के होते हैं: पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड क्या पे होते हैं? देखो, ये चिक रीजन है ना, चिक रीजन यहाँ पे, ये कान के नीचे यहाँ पे है ना, ये
इसके अंदर Yes, की sir. तरफ होते हैं पैराटाइड ग्लैंड, इधर की तरफ एक और इधर के अंदर की तरफ एक, ऐसे 1 पेयर ऑफ पैराटाइड ग्लैंड होते हैं। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हमारी जो लिंगुआ है मतलब टंग है, उसके नीचे 1 पेयर मतलब 2 रहते हैं, लेफ्ट साइड एक और राइट साइड एक, मतलब टोटल 4 हो गए। और सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर किधर रहते हैं? विच पार्ट ऑफ द बॉडी? So lower jaw. The lining of the buccal cavity. लाइनिंग ऑफ द Buccal cavity. बकल कैविटी, किस लाइनिंग में? हाँ, किस लाइनिंग में होते हैं बेटा? Sir, tongue के नीचे जो. उसको सबलिंगुअल बोलते हैं ना बेटा, सबलिंगुअल। Yes, sir. तो मैंने अभी सब मैंडिबुलर सब मैक्सिला बोला। Sir, jaws के नीचे. कौन से जॉ के नीचे, अपर या लोअर? Lower. Sir, lower jaws. लोअर जॉ। तो लेकिन इसको क्या बोला है? सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर, मतलब दोनों जॉ का रेफरेंस आ गया ना उसमें। Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग? देखो Yes, sir. ये है अपर जॉ ना, अपर जॉ मैक्सिला, और ये है लोअर जॉ मैंडिबल, राइट? Yes, sir. ये है अपर जॉ मैक्सिला और ये है लोअर जॉ मैंडिबल। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो सब मैक्सिला मतलब अपर जॉ के नीचे, और सब मैंडिबल मतलब लोअर जॉ के नीचे, मतलब एक्चुअली कहाँ पे है? अपर जॉ के नीचे है या लोअर जॉ के नीचे है? Sir, lower jaw के. के नीचे. मैं आपको क्लियर नहीं शायद ये, है ना? क्लियर नहीं शायद ना? Yes, sir. ठीक है, बोल दूंगा बोल दूंगा। देखो कि अपर जॉ या लोअर जॉ, देखो ये अपर जॉ खत्म यहाँ पे होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो अपर जॉ जहाँ पे आपकी लास्ट वाली जो मोलर टीथ खत्म होते हैं ना, वो वहाँ पे क्या खत्म होता है? अपर जॉ। वैसे लोअर जॉ यहाँ पे खत्म होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों खत्म हो गए इधर, ठीक है, इस साइड और इस साइड। तो वहां पे है सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे वो एक, यहाँ पे एक, तो 1 पेयर, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो 1 पेयर। क्लियर है आपको? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके। Yes, sir. तो सिर्फ अपर जॉ के नीचे या सिर्फ लोअर जॉ के नीचे ऐसा मीनिंग नहीं है उसका। एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। Lower jaw. एट जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ एंड लोअर जॉ, ठीक है। अब सब Yes, sir. मतलब अब हमारी जीवा के नीचे मतलब टंग के नीचे, ऐसे 3 है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके। और ये सलाइवरी ग्लैंड है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, उनके सिक्रेशन को क्या बोलते हैं? Saliva. सिक्रिट सलाइवा। Sir, salivary amylase. सलाइवरी सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है? क्या Sir, होता है? enzymes. सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। इसको एक और नाम है पता है? टाइलिन। क्या P. बोलते हैं इसको? टाइलिन बोलते हैं, ठीक है। और एक Yes. एंजाइम होता है पता है? और एक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर, Lingual. लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। और क्या होता है सलाइवा के अंदर?
enzymes. सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो इतना तो होता है उसके अंदर। ओके, इतना तो होता है उसके अंदर। और सलाइवा का पीएच कितना होता है? पीएच क्या होता है सलाइवा का? Sir, little bit basic from 7.34 to 7.4. 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है, 6.8. मतलब नियर न्यूट्रल। हाँ, नियर न्यूट्रल होता है, एकदम से न्यूट्रल भी नहीं और एसिडिक भी, नियर न्यूट्रल। 7 तो न्यूट्रल है ना? तो क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सलाइवरी ग्लैंड हो गई। उसके बाद कौन सी ग्लैंड है? पैनक्रियास। पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है ना, वो कैसा है? ये सिंगल है। और कैसे? ये लीप शेप्ड है ना? लीप शेप, Yes, sir. इट इज Yes, sir. सिंगल एंड लीप शेप। देखो, हमने देखा था डायग्राम, हमने देखा था डायग्राम एक, जो एकदम स्टार्टिंग वाला। अभी कोई लैगिंग नहीं हो रहा है ना? No, sir. No, No, sir. sir. देखो, यहाँ पे जो सी शेप्ड है ना, सी शेप डिओडिनम, उसके लूप में इधर एक ऐसी ग्लैंड है, लीव जैसी, राइट? Yes, sir. लीव जैसी ऐसी ग्लैंड है, तो उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड या पैनक्रियास। उसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक ग्लैंड या पैनक्रियास बोलते हैं। देखो, ये जो पैनक्रियास है ना, आ गया पैनक्रियास, आ गया? No, sir. हेलो, No, sir. नहीं आया? No, sir. एक मिनट, सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर। हाँ, आया ना नीचे पैनक्रियास? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. पैनक्रियास सिंगल लीफ शेप ग्लैंड है। और ये कैसे है? ये है हेटेरोक्राइन। कैसे है? हेटेरोक्राइन है, मतलब उसका कुछ पार्ट है ऑटोक्राइन, कुछ पार्ट है, सॉरी, कुछ पार्ट है एंडोक्राइन, और कुछ पार्ट है एक्सोक्राइन। Exocrine. क्लियर? Yes, sir. एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन पार्ट क्या है? उसको बोलते हैं बीटा, सॉरी, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं उसको? सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। और उसमें भी कौन से सेल है? अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस एंड डेल्टा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। 3 टाइप के सेल्स है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और लैंगर। और एक्सोक्राइन पार्ट में क्या है? इसमें है पैनक्रियाटिक एसिनाई। पैनक्रियाटिक एसिनाई, एसिनाई सिंगल को बोलते हैं एसिनस, एसिनस। क्लियर? Yes, sir. ओके ओके ओके। तो अभी हम लोग जानेंगे एक एक पार्ट उसका। देखो, अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, इसका प्रोडक्ट क्या है? क्या बनाता है ये? यस, डू एनीबॉडी? यस, ये बनाता है ग्लूकागॉन। क्या बनाता है? Glucagon. ग्लूकागॉन हार्मोन बनाते हैं इसके लिए। ये क्या करता है? ये
ये डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, सॉरी डिक्रीज नहीं, ये क्या करता है, द इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज। मैं समझाता हूँ आपको, पहले मैं आउटलाइन लिखता हूँ इसकी, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। दूसरा है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, वो बनाता है इंसुलिन हार्मोन, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, राइट। Yes, sir. और तीसरा है डेल्टा सेल्स, ये क्या करता है, डेल्टा सेल्स क्या बनाता है, सोमैटोस्टैटिन, क्या बनाता है, सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करता है, ये इनहिबिट अल्फा एंड बीटा सेल्स, ऊपर के जो दो टाइप के सेल्स है ना, दोनों को बंद करता है। तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज कितना होना चाहिए नॉर्मली, यस कम ऑन, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल कितना होना चाहिए, नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल हो गया ना, वो 70 to 110 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए, 70 to 110 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड या प्लाज्मा। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. बाकी के लोग को जोश कहाँ है विद आज, Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो है ना ग्लूकोज का लेवल, वो 70 कम से कम और मैक्सिमम 110 पर 100 ml ऑफ ब्लड रहना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मल ब्लड लेवल। अगर आपके ब्लड की ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, ओके, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मिलिटस, क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज Diabetes मिलिटस, mellitus. मतलब हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज ज्यादा है। और अगर आपके ब्लड की ग्लूकोज की लेवल 70 मिलीग्राम पर डीएल से कम होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। Hypoglycemia. अगर आप फास्टिंग हो ना, मतलब आपने 10-12 घंटे हो गए, आपने कुछ खाया नहीं, और आपके ब्लड की ग्लूकोज लेवल 70 to 110 है तो नॉर्मल है, लेकिन 70 से कम है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, और 110 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. अगर आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद आपने शुगर चेक किया, और वो शुगर सपोज कितना आया, 100 to 140 आना चाहिए, कितना, 100 to 140 मिलीग्राम पर डीएल। अगर उससे ज्यादा आया तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और उससे कम आए तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद, खाना खाने से पहले मतलब 10-12 घंटे आप खाया नहीं कोई, और आपने ब्लड ग्लूकोज देखा और वो लेवल है 110 के अंदर, मतलब 70 to 110 तो नॉर्मल है, उसके नीचे है तो हाइपोग्लाइसेमिया, ऊपर है तो हाइपरग्लाइसेमिया। वैसे ही खाना खाने के बाद जिसको पोस्टप्रांडियल बोलते हैं, पीपी ग्लूकोज, पोस्टप्रांडियल ग्लूकोज, वो अगर आपका 100 से कम है और 114 सॉरी 140 से 140 से ज्यादा है, 140 से ज्यादा है तो हाइपरग्लाइसेमिया, 100 से कम है तो हाइपोग्लाइसेमिया। क्लियर। Yes, sir. Yes. जब आप खाना खाते हो ना तो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो टूट जाता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज ब्लड में एब्सॉर्ब होता है तो ब्लड की लेवल बढ़ती है। ओके, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का एक लेवल होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला कि फास्टिंग है तो 110 के अंदर, और अगर फीडिंग है तो 140 के अंदर आपका शुगर लेवल होना चाहिए ब्लड का। लेकिन ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया है तो वो ब्लड ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा, सेल में जाएगा ना, बॉडी के सेल में जाएगा, क्योंकि सेल को वो ग्लूकोज लेना है, और वो ग्लूकोज से सेल अपना अपना काम करेगी, एटीपी बनाएगी या ग्लाइकोजन बनाएगी, जो भी उसको करना है वो करेगी उससे। लेकिन अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, बढ़ सकता है, मतलब अगर उसको एक लिए हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इट एक्ट ऑन, इट एक्ट ऑन GLUT4 रिसेप्टर, कि सपोज सेल है,
सेल के पास एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, उसको बोलते हैं GLUT4 रिसेप्टर। उसके ऊपर इंसुलिन एक्ट होगा और वो रिसेप्टर खुल जाएगा और सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? जस्ट लेट मी नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आपने खाना खाया, ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो गया ब्लड में, ब्लड ने ग्लूकोज को दिया सेल को, लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज कैसे जाएगा? कि सेल के पास एक रिसेप्टर है, उसको बोलते हैं GLUT4 रिसेप्टर। वो रिसेप्टर ओपन हुआ तो ही ग्लूकोज जाएगा सेल के अंदर। तो उस रिसेप्टर को ओपन कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। इंसुलिन इज लाइक अ की एंड GLUT4 इज लाइक अ लॉक। तो लॉक को ओपन कौन करेगा? इंसुलिन की, और उससे सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाएगा। लेकिन अगर इंसुलिन कम है बॉडी में, जितना चाहिए उतना नहीं है, या इंसुलिन है नॉर्मल लेकिन GLUT4 रिसेप्टर अभी इंसुलिन को अब भाव नहीं दे रहा है, मतलब अब इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, टॉलरेट नहीं कर रहा, मतलब सॉरी, इंसुलिन से नहीं खुल रहा है, इंसुलिन को रेजिस्ट हो गया है। तो इंसुलिन कम हो मतलब है, फिर भी इंसुलिन का एक्शन नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि ब्लड की ग्लूकोज सेल के अंदर जाती नहीं, ब्लड में ही बढ़ती जाती है, ब्लड में ही बढ़ती जाती है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Okay, so the level of glucose in the blood increases because of the decrease insulin or because of the decrease or because of the resistance to the insulin. सेल जो है वो इंसुलिन को रेजिस्टेंट हो गए, या सेल है इंसुलिन की कम मात्रा है तो इंसुलिन लगता नहीं है सेल को और ग्लूकोज जाता नहीं है। तो आपने तो खाया है, आपने तो बहुत खाया था, आपके ब्लड में भी ग्लूकोज बहुत है, लेकिन आपकी सेल कैसे है? फास्टिंग पे है, क्योंकि सेल को ग्लूकोज नहीं मिलता। ब्लड के पास बहुत सारा ग्लूकोज है लेकिन सेल को ग्लूकोज नहीं मिलता। तो यू आर फीडिंग या यू हैव टेकन योर मील, बट आपके सेल्स है ना बॉडी के, वो क्या है? खाली पेट है, उनका अभी अभी तक कोई उनको मिला नहीं है ग्लूकोज। आपने खाना खाया लेकिन सेल्स ने खाना नहीं खाया, क्योंकि ग्लूकोज था वो आपके बॉडी में चला गया था, वो ब्लड में ही रह गया, ब्लड से सेल्स में नहीं गया या बहुत कम मात्रा में गया। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. आपने खाया लेकिन फिर भी आपकी सेल्स क्या है? फास्टिंग पे ही है अभी तक। अगर इंसुलिन की मात्रा कम है या इंसुलिन को रेजिस्टेंस है सेल से। यू अंडरस्टैंडिंग? तो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाता है। Yes, sir. इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड की ग्लूकोज लेवल कम करता है। कैसे? ब्लड के ग्लूकोज को कहाँ पे भेजता है? सेल के अंदर भेजता है। ठीक है? Yes, sir. सो दैट्स व्हाई इंसुलिन इज कॉल्ड एज अ हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? हाइपो, क्योंकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम किया। ब्लड की हिसाब से देखते हैं, सेल का ग्लूकोज लेवल बढ़ाया है इंसुलिन ने, क्योंकि ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचाया ना, तो सेल का अंदर का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। लेकिन हाइपो या हाइपर किस हिसाब से बोलते हैं? ब्लड के हिसाब से बोलते हैं, ब्लड में क्या ज्यादा है क्या कम है। ओके, ब्लड में क्या है क्या नहीं है। हाइपो ग्लाइसेमिक फैक्टर है इंसुलिन, क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, दैट इज इट लोअर द ब्लड ग्लूकोज। ठीक है? Yes, sir. ओके, तो आपने क्या खाया था? आपने खाया था, आपका ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया था। अभी आपके पास इंसुलिन नॉर्मल लेवल का है ना, नॉर्मल लेवल का है, तो आपके ब्लड से ग्लूकोज गया आपके सेल में, सेल के अंदर, हर सेल के अंदर ग्लूकोज गया। तो इंसुलिन मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा नहीं, सेल को ज्यादा ग्लूकोज मिल गया। अभी सेल क्या करेगा? कुछ ग्लूकोज से एटीपी बनाएगा। आपके पास सपोज बहुत पैसा है, तो कुछ पैसे से आप कुछ ना कुछ खरीद लोगे, कुछ खाना खरीदोगे, ये कपड़े वगैरह सब ले लोगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा हुआ है ना पैसा आपके पास, ज्यादा ज्यादा भरा पड़ा है पैसा, वो आप क्या कहाँ पे डालोगे? सेविंग अकाउंट में डालोगे, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है ना सेल के पास, उसका सेल बनाएगी क्या? ग्लाइकोजन। मतलब सेल कहाँ पे भेजेगी? सेल वो ज्यादा ग्लूकोज है ना, वो भेजेगी लीवर को एंड मसल को, लीवर को एंड मसल को, और उससे लीवर और मसल क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन बनाएगा। क्या बनेगा? ग्लाइकोजन Glycogen. बनाएगा, ग्लाइकोजन बनाएगा। ठीक है? और ग्लूकोज स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और बाद में अगर कोई आप भूखे पेट हो, आपको खाना नहीं मिला है, तो पहले क्या होगा?
जो ग्लाइकोजन भरा पड़ा है ना आपके लीवर में और आपके इसमें मसल्स में, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करना होगा। ग्लाइकोजन ब्रेक होगा और बाद में ब्लड का जो लेवल गिरा है, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया था, बाहर से आपको ग्लूकोज नहीं मिला था, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हुआ था। तो अभी ग्लाइकोजन जो है ना, जहाँ पे रिजर्व ग्लूकोज है, वो टूट जाएगा। और उसको टूटेगा कौन? कोई एंजाइम तोड़ेगा उसको। उस एंजाइम को कौन करेगा स्टिमुलेट? ग्लूकागॉन। कौन करेगा स्टिमुलेट? ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन पे असर करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करने में मदद करता है ग्लूकागॉन। और ग्लाइकोजन ब्रेक होता है तो वापस ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज आता है ब्लड में, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. पक्का अंडरस्टैंडिंग ये? Yes, sir. ओके। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, और इंसुलिन ब्लड का ग्लूकोज लेवल घटाता है। तो इसलिए इंसुलिन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, और ग्लूकागॉन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। हाइपर हाइपर क्यों? क्योंकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाया। हाइपो क्यों? क्योंकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल कमाया, कम किया। हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। और ये जो ऐसा बंदा है सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल से, वो दोनों को चुप कराता है, अल्फा और बीटा सेल से। तो हैव यू अंडरस्टूड अबाउट दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एंडोक्राइन पार्ट। और बाकी अभी देखना है एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होता है? मैंने बोला पैंक्रियाटिक एसिनाई होता है। क्या होता है? एसिनाई। और क्या करते हैं एसिनाई? ये बनाते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या बनाते हैं? पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें होता है पैंक्रियाटिक एंजाइम। क्या होते हैं उसमें? पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स होते हैं। और क्या होते हैं उसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम के साथ? और होते हैं उसमें कुछ आयंस। आयंस लाइक बाइकार्बोनेट। लाइक बाइकार्बोनेट। ठीक है? क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट, और हार्मोन वाला है एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद हमारा आ गया पैनक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। अभी आ गया लीवर की बारी। अभी क्या आया? लीवर आया। देखो लीवर, तीसरी ग्लैंड लीवर। तो लीवर क्या है? लीवर इज अ प्रिंसिपल मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो किसी ऑर्गन को कोई मेटाबॉलिज्म करने को नहीं आ रहा है, तो वो सब मेटाबॉलिज्म लीवर कर लेगा। ये मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है, प्रिंसिपल मेटाबॉलिक ऑर्गन है। और लीवर कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ लोब्स। लोब। और लोब्स कैसे बनते हैं? लोब्यूल से। और लोब्यूल्स कैसे बनते हैं? हिपैटोसाइट से। हिपैटोसाइट्स मतलब लीवर के सेल्स। ठीक है? और जो जो लीवर है ना, लीवर, इट इज एनक्लोज्ड बाय ग्लीसन्स कैप्सूल। एनक्लोज्ड बाय, अब है ना कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. एनक्लोज्ड बाय ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल से एनक्लोज है। ठीक है? और लीवर का वेट कितना होता है एडल्ट में? Sir, 1.5 page. कितना? एनसीईआरटी में देखो और वो तो बोलो। 1.2 to 1.5 kg. 1.2 to 1.5 किलोग्राम। वन पॉइंट टू 1.5 किलोग्राम। 1.2 to 1 किलोग्राम।
लीवर का फंक्शन क्या होता है? लीवर का फंक्शन, लीवर जो होता है ना, वो लीवर के अंदर क्या होते हैं? सीक्रेट बाइल जूस। कोलेस्टेरॉल बनाता है। हाँ, वो उस पे आता हूं मैं। कोलेस्टेरॉल, फैट, बायोसिंथेसिस। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फैट, बायोसिंथेसिस होता है इससे, लीवर से। और क्या होता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। और क्या करता है लीवर? ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और उससे क्या बनता है? बिलिरुबिन और, यस, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन दोनों को बोलते हैं बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट मतलब लीवर क्या बनाता है? इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। बाइल जूस बनाता है लीवर। ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या आता है बाइल जूस के अंदर? बाइल पिगमेंट्स। और क्या आता है उसके अंदर? बाइल सॉल्ट। यस। और क्या आता है उसके अंदर? कोलेस्टेरॉल। और क्या आता है उसके अंदर? फॉस्फोलिपिड्स। क्या आता है? फॉस्फोलिपिड्स। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो इतना सब रहता है बाइल जूस के अंदर। और ये लीवर बनता है। क्या बनाता है? लीवर बनाता है। और एक बाइल जूस जो होता है ना, वो स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर पे। देखो, ये लीवर है, ये है गॉल ब्लैडर। ये लीवर से दो डक्ट आ गए, ये डक्ट और ये डक्ट। तो these are the ducts from liver. This is one duct from liver. It is second duct from liver. ये दोनों डक्ट है ना, इधर फ्यूज हो गए एक दूसरे को, और एक बना कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट, दैट इज कॉमन डक्ट ऑफ लीवर। यहाँ से गॉल ब्लैडर था, वो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ गया, उसको बोलते हैं डक्ट, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट फ्यूज हो गए, और उससे बना, सॉरी, लीवर के डक्ट फ्यूज हो गए, कॉमन हिपैटिक डक्ट बना। कॉमन हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर डक्ट फ्यूज हो गए, और उससे बना कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट बाइल लेके आ रहा है नीचे, इधर से पैनक्रियाटिक ग्लैंड पे आ रहा है, पैनक्रियाटिक डक्ट, और उसके मिलने से बना हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, ओपन होता है डिओडिनम में। उधर एक स्पिंक्टर है, उसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ऑडा है। इट रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डिओडिनम। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से एक लीवर का डक्ट आ गया, दूसरा लीवर का डक्ट आ गया। ये लीवर के दो डक्ट फ्यूज हो गए, और कॉमन लीवर डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट बना। यहाँ से आ गया कौन सा डक्ट? यहाँ से आया गॉल ब्लैडर का डक्ट। ओके, ये देखो, ये है डक्ट्स फ्रॉम लीवर। किससे है? डक्ट्स फ्रॉम लीवर। लीवर के डक्ट है ये डक्ट है गॉल ब्लैडर का, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। ओके, ये दो डक्ट लीवर से आए थे, वो जुड़ गए और बन गया कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट और डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर जुड़ गए और बन गए, सॉरी, इधर इधर कॉमन हिपैटिक डक्ट नहीं है, वाह, यस यस, इधर बन गया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट फ्यूज हो गया और बन गया हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट।
ठीक है, ये मैं कल के लेक्चर में भी समझाऊंगा। क्लियर है आपको इसका? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं फिर रुकते हैं अभी 10 मिनट। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू। Good night, sir. Good night. Good night, sir. Yes, sir. थैंक यू सर, बाय सर। आपको क्लियर है ना आपका आज का कंसेप्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट, बाय, मिलते हैं कल। Good night, sir. यस, गुड नाइट। Good night. यस, गुड नाइट।